नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल की महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखकों से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक दी मेकिंग ऑफ आधार के लेखक कौन है? दोस्तों दी मेकिंग ऑफ आधार ये जो बुक है, इस बुक के राइटर हैं राम सेवक शर्मा। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों दी मेकिंग ऑफ आधार, इस बुक के बारे में हम सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लो राम सेवक शर्मा के बारे में। तो जो राम सेवक शर्मा हैं ये UIDAI के पहले महानिदेशक थे। कौन थे? ये UIDAI के पहले महानिदेशक थे। अब UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। और राम सेवक शर्मा ने दी मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नाम से एक किताब लिखी है। ठीक है। इस किताब में ये बताया गया है कि आधार कार्ड कैसे भारत के अंदर आया, इसकी प्रणाली में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, इसको कैसे लॉन्च किया गया। ठीक है। ये सारी की सारी बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक जो बुक है, ये बुक लिखी है कलराज मिश्र ने। किसने लिखी है? कलराज मिश्र ने ये बुक लिखी है। और कलराज मिश्र कौन है? तो सभी लोग जानते होंगे, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। ठीक है। और दोस्तों इस पुस्तक का लोकार्पण किसने किया है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है इसका लोकार्पण किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और दोस्तों इस पुस्तक में संविधान संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर समय समय पर लिखे उनके लेख संग्रहित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन के लेखक कौन है? दोस्तों कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन के जो लेखक हैं उनका नाम है चिदानंद राजघट्टा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस बुक के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो चिदानंद राजघट्टा हैं। ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार हैं। ठीक है। ये प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार हैं। और दोस्तों ये जो बुक है इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ठीक है। तो इनकी जीवनी को संग्रहित किया गया है। कमला हैरिस जो हैं ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। और ये कहाँ की हैं? तो ये भारतीय मूल की हैं। ठीक है। तो ये अमेरिका की कैसे उपराष्ट्रपति बनी, ठीक है, सारी चीजें इस बुक के अंदर बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस नामक जो बुक है, इस बुक की राइटर हैं डॉक्टर किरण बेदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये बुक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। और किरण बेदी के बारे में जानते होंगे सभी लोग कि ये पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रही हैं। ठीक है। और ये देश की पहली महिला IPS हैं। ठीक है। और ये जो पुस्तक है ये पुदुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर किरण बेदी के लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के अनुभव की जमीनी हकीकत पर आधारित है। ठीक है। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स की हमारी ई बुक हो गई है। आज तक की अपडेट ई बुक जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो जिस प्रकार से मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको, जैसे ये बुक है, इस बुक के बारे में डिटेल में बताया, तो इसी प्रकार से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो जिसने भी हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक डाउनलोड नहीं की है, ठीक है, तो वो ई बुक हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज के लेखक कौन है? दोस्तों इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक जो बुक है, इस बुक की राइटर कौन है? तो मीनाक्षी लेखी हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो बुक है यह एक पिक्टोरियल कॉमिक बुक है। इस पुस्तक में जो 75 वुमेन्स हैं, ठीक है,
तो 75 वुमेन्स फ्रीडम फाइटर यानी कि 75 महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखा गया है। और ऐसी महिलाओं के बारे में लिखा गया है जिनके नाम जो हैं इतिहास में या तो मिलते ही नहीं हैं या मिलते हैं तो ना के बराबर मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसी 75 महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, इस पुस्तक की राइटर कौन है? मीनाक्षी लेखी। और इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज जो है इस बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इस पुस्तक में स्वतंत्र भारत के विकास, सांप्रदायिकता, राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार और राय शामिल की गई है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनकही और अज्ञात कहानियों को भी चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा नामक जो बुक है, इस बुक के राइटर का नाम क्या है? तो इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है रशीद किदवई। ठीक है, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। रशीद किदवई जो हैं इस बुक के राइटर हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है इस बुक का विमोचन किसने किया है? तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल। ठीक है, तो भूपेश बघेल ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। और इस बुक के राइटर कौन हैं? तो वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं, उनका नाम क्या है? तो रशीद किदवई उनका नाम है और ये इस बुक के राइटर हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में, ठीक है, फोटो में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में लिखा गया है और बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है ताकि सभी लोग आसानी से उसको समझ सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? दोस्तों ममता बियॉन्ड 2021 और इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है जयंत घोषाल। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जनवरी 2022 को ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। पुस्तक का नाम है ममता बियॉन्ड 2021 और ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये हार्पर पुस्तक के द्वारा प्रकाशित की गई। इस पुस्तक के लेखक जो हैं ये राजनीतिक पत्रकार हैं, उनका नाम है जयंत घोषाल। ठीक है, और दोस्तों इस पुस्तक में बीजेपी वर्ष 2021 में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था उसमें क्यों हार गई, ठीक है, इस बात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दी मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया। और बहुत ही ज़्यादा लेंदी नेम है ना इस बुक का। तो दोस्तों यदि किसी बुक का नाम बहुत ही ज़्यादा लेंदी है तो केवल आपको उस बुक का टाइटल याद रखना है। टाइटल क्या है? दी मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है शांतनु गुप्ता। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बुक के बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ये जो पुस्तक है दी मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, इसका विमोचन किया गया। इस पुस्तक के राइटर कौन हैं? तो शांतनु गुप्ता इस पुस्तक के राइटर हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून और व्यवस्था, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास जैसे विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में राज्य को बदल दिया है, इसका उल्लेख किया गया है। और दोस्तों इस पुस्तक में आदित्यनाथ के उत्तराखंड में जन्म से लेकर नाथपंथी संत बनने तक तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक की जो यात्रा है इसको रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में लॉन्च पुस्तक एम्स में जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों एम्स में जंग लड़ते हुए ये जो बुक है इस बुक के राइटर हैं रमेश पोखरियाल। ठीक है, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। रमेश पोखरियाल हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, यानी कि ये पहले शिक्षा मंत्री थे। अभी शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी शिक्षा मंत्री जो हैं ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अभी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। और दोस्तों एम्स में जंग लड़ते हुए ये जो बुक लिखी है ये रमेश पोखरियाल ने लिखी है। इनको कोविड पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, और कोविड पॉजिटिव के दौरान ये कहाँ पर रहे? एम्स में। ठीक है, तो जितने समय ये एम्स में रहे, ठीक है, उन्होंने कोविड से कैसे लड़ाई जीती ये सभी अनुभव इन्होंने इस बुक में लिखे हुए हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लिखा है? दोस्तों लाल सलाम आप लोग फोटो देख के समझ गए होंगे ये किसने लिखा है। ये लिखा है स्मृति ईरानी ने, ठीक है। और ये स्मृति ईरानी का पहला उपन्यास है। उपन्यास का नाम क्या है? लाल सलाम इसका नाम है, ठीक है। और देखो दोस्तों, स्मृति ईरानी वर्तमान में कौन है? तो ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में अपना पहला उपन्यास लाल सलाम जारी किया है। ये जो उपन्यास है अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादी हमले के दौरान 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या हो गई थी, ठीक है। इसी से प्रेरित होकर इन्होंने ये उपन्यास लिखा है। और दोस्तों ये जो उपन्यास है ये उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र को अपनी जीवन भर सेवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक किसकी आत्मकथा है? दोस्तों बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक जो बुक है ये आत्मकथा है क्रिकेटर सुरेश रैना की। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखेंगे। इसके बारे में यदि हम डिटेल की बात करें दोस्तों, हाल ही में पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी बिलीव, यदि आप चाहें तो केवल टाइटल याद रख सकते हैं। टाइटल क्या है? बिलीव, ठीक है। और ये सुरेश रैना की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है तो वो बंदा खुद ही लिखेगा। तो राइटर कौन है? सुरेश रैना ही है। लेकिन यदि हम बात करें कि इस पुस्तक को लिखने में सुरेश रैना की मदद किसने की है, तो भरत सुदर्शन ने मिलके इनके साथ में ये पुस्तक लिखी है। और ये पुस्तक किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है? तो पेंगुइन इंडिया के द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। सारी डिटेल को हम कवर करते हैं। हम इसलिए सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को कवर करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। इस चीज पर हम बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं और केवल हम इंपॉर्टेंट फैक्टों की ही ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्चुअली आई मेट देम मेमोयर किस गीतकार की आत्मकथा है? दोस्तों एक्चुअली आई मेट देम मेमोयर नामक जो बुक है ये किस गीतकार की आत्मकथा है? दोस्तों ये गुलजार साहब की आत्मकथा है, ठीक है। गुलजार साहब की है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है? दोस्तों होम इन द वर्ल्ड नामक जो बुक है ये किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने लिखी है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमर्त्य सेन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध राइटर हैं तो इनकी पुस्तक याद रखना, होम इन द वर्ल्ड। और दोस्तों इस पुस्तक में अमर्त्य सेन ने बताया है कि कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको अपना नाम अमर्त्य दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक कौन है? दोस्तों एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक जो बुक है इस बुक के राइटर हैं KJ अल्फोंस। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें इसकी डिटेल की तो अगस्त 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक बुक का विमोचन किया। इस बुक के लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सदस्य KJ अल्फोंस हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में 7 वर्षों में भारत की सुधार यात्रा के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी? दोस्तों स्वच्छ भारत क्रांति नामक जो बुक है इस बुक की प्रस्तावना किसने लिखी? ये नहीं पूछा गया कि बुक किसने लिखी, ये लिखा है, ये पूछा गया है कि इस बुक की प्रस्तावना किसने लिखी। दोस्तों इस बुक की जो प्रस्तावना है स्वच्छ भारत क्रांति बुक की प्रस्तावना ये लिखी है PM नरेंद्र मोदी जी ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया। और विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, ठीक है। और यदि हम बात करें ये कौन है तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। और स्मृति ईरानी ये कौन है? ये महिला तथा बाल विकास मंत्री हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने दोनों ने मिलकर इस पुस्तक का विमोचन किया है, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का, ठीक है। और दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? अब हम बात कर लेते हैं पुस्तक के राइटर के। तो परमेश्वरन अय्यर जो हैं इस पुस्तक के राइटर हैं। और इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है ये किसने लिखी है? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक में 5 स्टार लगाओ, 7 स्टार लगाओ, जितने लगाना है लगाओ। ये पुस्तक या फिर इन फैक्टों में से एक फैक्ट आपके एग्जाम में जरूर छपेगा, नोट करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है? दोस्तों कर्मयोद्धा ग्रंथ ये जो पुस्तक है ये पुस्तक नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने? अमित शाह ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तक एग्जाम वॉरियर का ब्रेल संस्करण किसने जारी किया है? दोस्तों एग्जाम वॉरियर और इसका जो ब्रेल संस्करण है ये जारी किया है राजस्थान की एक नेत्रहीन कल्याण संघ है। ठीक है, तो नेत्रहीन कल्याण संघ की ब्रेल प्रेस ने ये जारी किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? एग्जाम वॉरियर। ठीक है, और इस पुस्तक का अभी एक ब्रेल संस्करण जारी किया गया। और ये ब्रेल संस्करण किसने जारी किया है? तो राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ब्रेल प्रेस ने ये जारी किया है। ठीक है, इसका विमोचन किसने किया है? तो थावर चंद गहलोत ने और न्यू दिल्ली में इसका विमोचन किया है। एग्जाम वॉरियर बुक के राइटर कौन है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? दोस्तों मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक जो बुक है इस बुक के राइटर का नाम क्या है? चांदमल कुमावत। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और चांदमल कुमावत की यदि हम बात करें तो ये मनीष मीडिया जयपुर के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में क्या बताया गया है? तो मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक जो बुक है इसमें नरेंद्र मोदी जी की 107 देशों की विदेश यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक दी क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, क्योंकि ये जो राइटर हैं ये भी बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं। दोस्तों दी क्रिसमस पिग और इस बुक के राइटर का नाम है जेके रोलिंग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जेके रोलिंग ने दी क्रिसमस पिग नामक बुक लिखी है। अच्छा, इनकी एक और बुक है जो कि हमेशा पूछी जाती है, हैरी पॉटर। ठीक है, हैरी पॉटर नामक बुक आपने सुनी होगी ना। इसके राइटर भी कौन है? तो इसके राइटर भी हैं जेके रोलिंग। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों रिपोर्टिंग इंडिया नामक जो बुक है ये हाल ही में लॉन्च की गई है। ठीक है, और इसके राइटर कौन हैं? तो प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जो हैं इसके राइटर हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में इंदिरा गांधी और 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो इंदिरा गांधी के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। और 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था इन दोनों पर ये आधारित है पुस्तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई एम नो मसीह यानी कि मैं मसीहा नहीं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोगों को पता होगा, फोटो भी मैंने लगा दी। तो इस पुस्तक के राइटर हैं सोनू सूद। ठीक है, लेकिन मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, आई एम नो मसीह और या फिर मैं मसीहा नहीं नामक जो बुक है ये अभिनेता सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है तो सोनू सूद ने खुद ही लिखा होगा, लेकिन इसके साथ में जो मीना अय्यर हैं इन्होंने इस बुक को लिखने में सोनू सूद की मदद की है। तो आंसर हमारा ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों लिविंग माउंटेन नामक जो बुक है ये बुक लिखी है अमिताभ घोष ने। किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने ये पुस्तक लिखी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च दी इंडिया स्टोरी बुक के लेखक कौन है? दोस्तों दी इंडिया स्टोरी नामक जो बुक है ये बुक लिखी है बिमल जालान ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिमल जालान का नाम क्या आपने सुना है? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, मतलब ये गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। और दोस्तों दी इंडिया स्टोरी नामक जो बुक है इस पुस्तक में भारत के आर्थिक इतिहास को लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में दी लाइट ऑफ एशिया किताब किसने लिखी? दोस्तों दी लाइट ऑफ एशिया और ये जो बुक है ये बुक लिखी है जयराम रमेश ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों दी लाइट ऑफ एशिया ये जो बुक है ये भगवान गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन पर ये आधारित है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा एक स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी लाइट ऑफ एशिया
किसका उपनाम है, या फिर दी लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। ठीक है, दी लाइट ऑफ एशिया, या फिर कई बार हिंदी में भी लिखा जाता है एशिया की रोशनी, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। ये तो आपको आसानी से याद हो गया। आपको केवल राइटर याद रख लेना है कि जयराम रमेश जो हैं इस बुक की राइटर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि हमारे बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड थे, और इम्पोर्टेंट जितनी भी बुक्स थी हमने सभी को डिस्कस कर लिया है। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से डिटेल पढ़ने के लिए आप हमारी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने अपनी पूरी मेहनत से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ई बुक बनाई है। तो जो इस ई बुक का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हमारी मेहनत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो अभी के अभी ई बुक को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपका आगामी जो भी एग्जाम है, ठीक है, उस एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए हमारी ये जो ई बुक है ये रामबाण साबित होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने अभी फेमस वुमेन के बारे में वीडियो बनाया था कि इस साल जो वुमेन फेमस रही हैं, चर्चाओं में रही हैं, तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है या फिर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। आपको प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कहीं से भी आप हमारे पुराने और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके मोबाइल या फिर टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हो ना, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, और जो भी आपके अपने हैं उनकी हेल्प करें इस वीडियो को शेयर करके। और न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना आपको इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। आप यहाँ वहाँ अच्छे वीडियो ढूंढेंगे कि अच्छे वीडियो कहाँ मिलते हैं, जो अच्छे से समझाए, डिटेल में कहाँ मिलते हैं, तो आप ढूंढते ही रह जाएंगे। ठीक है, आपको यहीं मिलेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।